नमो नमः साथियों, आज हम इस क्लास में कर्मकारक द्वितीय विभक्ति को आगे बढ़ाते हैं और हमने अंतिम अभितः परितः समयानिकषाः प्रतियोगे पे सूत्र पर चर्चा कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं अगले सूत्र पर, वो है अधिशिंग स्थासाम कर्म। ठीक है, वो अधिशिंग स्थासाम कर्म क्या कहता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, सूत्र क्या कहता है समझना। सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग के साथ के बाद यदि शिंग स्था या आस धातु हो दे रखी हो। शिंग का मतलब होता है सोना या शयन करना। स्था का मतलब है बैठना या ठहरना। बैठना या ठहरना। आस बैठना। ये तीन धातुएं हैं। अधि उपसर्ग के साथ अगर इन तीन धातुओं का प्रयोग होते देखें तो उसके आधारवाचक शब्द में सोने का आधार, बैठने का आधार, ठहरने का आधार, उस आधारवाचक शब्द की आपको द्वितीय विभक्ति करनी है साथियों। ठीक है, समझना वाक्य से। राम पलंग पर सोता है। सोता है वाक्य है, राम पलंग पर सोता है। ठीक है साथियों, कौन? राम। ठीक है सर, सो तो रहा है लेकिन सोने का जो आधार है वो क्या है सर? पलंग। ठीक है, अब रामः। सर उस आधारवाचक शब्द की द्वितीय विभक्ति करनी है तो क्या होगी? पलंग को पर्यंक कहते हैं और द्वितीय लग गई पर्यंकम। सर पर्यंकम नहीं करना हो तो पर्यंकम नहीं करना हो तो आप हलन में लिख सकते हैं यहां ऐसा, क्योंकि आने वाला शब्द जो है वो स्वर है और यहां हो जाएगा अधिश्येते। अधिश्येते। शिंग धातु शी धातु है और वो आत्मनेपदी में चलती है अते एते अंते सूत्र से। उसके साथ अधि उपसर्ग लग गया तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार कौन सा कारक हो जाएगा? सर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी पर्यंक शब्द की, क्योंकि वो आधार है उसके सोने का और वहां पर आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कर्म कारक के अनुसार। ठीक है जी, अब इसका एक और उदाहरण देख लो। मोहन चट्टान पर बैठा है। चट्टान कहो पत्थर कहो कह सकते हैं। मोहन चट्टान पर बैठा है, बैठता है। तो सर मोहन के बैठने का आधार क्या हुआ? चट्टान हुआ। तो चट्टान शब्द की आपको कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय। चट्टान को क्या कहते हैं? शिला, लता की तरह हो जाएगा शिलाम। अधितिष्ठति या अधिआस्ते
या कर सकते हैं अध्यास्ते। ठीक है, इस प्रकार जो है वो आपकी ये अधिशिंग स्था साम कर्म सूत्र से ये तीनों ही धातुएं इस प्रकार सिद्ध होंगी कि सर उपसर्ग के साथ शिंग स्था और आस धातु हों तो उसके आधारवाचक शब्द की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, और उसके आधार में कर्म संज्ञा होती है, वहाँ द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। चलिए जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। काला ध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र आपका अगला आता है। अगला सूत्र कहता है काला ध्वनो अत्यंत संयोगे। उस सूत्र से आपके कैसे होता है काला ध्वनो अत्यंत संयोगे सूत्र कैसे सिद्ध होता है, उस पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले सूत्र लिखता हूं। सूत्र लिखा है काला ध्वनो अत्यंत संयोगे। क्या कहता है कि काल माने समय, अध्वन माने मार्ग। कहता है कि काल माने समय और मार्ग, कार्य समय और मार्ग का अत्यंत संयोग अगर कहीं दिखाई देता है किसी वाक्य में, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ काला ध्वनो और अत्यंत संयोग सूत्र से उस शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। किस प्रकार, तो देखें, कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर इन दोनों में क्या होना अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग अगर यहाँ हो जाता है दोनों में, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ कारक होता है द्वितीय कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग विधान होता है। अब वह 3 दिन तक पढ़ा, एक वाक्य है, वह तक पढ़ा, सह, वह के लिए सह, सर मार्गवाचक और स्थानवाचक समयवाचक शब्द का जबरदस्त संयोग हो रहा है, लगातार 3 दिन तक पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द की आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय, तो हो जाएगी त्रीणि दिनानि यावत् अपठत। भूतकाल का वाक्य है, कहता है कि सह 3 दिनानि यावत अपठत, कि वह 3 दिन तक पढ़ा, तक के लिए यावत शब्द का प्रयोग होता है। अब आपका अगला एक और उदाहरण, जैसे मुनि 1 कोस तक चले, यहां पर भी मुनि 1 कोस तक चले, ये वाक्य आप करेंगे। वाक्य है मुनि 1 कोस तक चले। इस वाक्य का आपको बनाना है, आपके अभ्यास के लिए वाक्य दे रहा हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा सूत्र है वो है अंतरांतरेण युक्ते।
ये इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अंतरांतरेण युक्ते पर बात करते हैं। देखने थोड़ी आया हूं तो 20 मिनट 20। चलो हो गया होगा, आपके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अंतरांतरेण युक्त, अगला सूत्र है आपका अंतरांतरेण युक्ते। काला दोनों और अत्यंत संयोगी सूत्र कहता है कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द हो का अत्यंत संयोग होने पर वहाँ कौन सा होता है, तो वहाँ भी सर होता है द्वितीया। अब हम बात करते हैं कौन सा, तो सर अंतरांतरेण युक्ते। अगला सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते। क्या कहता है देखें, अंतरा माने बीच या मध्य में, अंतरेण माने विना, आदि अवयवों के योग में, अंतरा माने बीच में या मध्य में, दूसरा है अंतरेण। अंतरेण का अर्थ होता है विना। ठीक है, तो युक्ता और सुमित्रा के बीच में वामा है। किसके बीच में वामा है भैया? युक्ता और सुमित्रा के बीच में। युक्ता और सुमित्रा के बीच में वामा है, क्या बनेगा? युक्ताम सुमित्राम च अंतरा वामा अस्ति। इसमें हमारी लगी कौन सी? किन दोनों के बीच में? तो युक्ता और अंतरा के बीच, सुमित्रा के बीच में जो है, तो युक्ता और सुमित्रा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला है जलम विना जीवनम नास्ति। जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जलम में द्वितीय हुई, क्योंकि विना के योग में कौन सी होती है? द्वितीय। और विना किसके साथ लगता है? अंतरेण के साथ लगता है। तो यहाँ पर जो है वो अंतरांतरेण युक्ते सूत्र जो है वो इस प्रकार सिद्ध होता है। इसे आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अंतरांतरेण युक्ते के बाद है अकथितं च।
अकथितम च, क्या कहता है अकथितम च, देखें यह कहता है कि द्विकर्मक 16 धातुओं के योग में वहां प्रधान एवं गौण दोनों ही कर्मों में आपके द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी हैं सर? द्विकर्मक धातुओं के योग में द्विकर्मक धातुओं के योग में कर्ता कैसा होगा? प्रधान तथा गौण दोनों ही कर्मों में कौन सी होगी? द्वितीया। तब सर प्रधान और गौण कर्म का मतलब क्या है? तो कर्ता की मुख्य इच्छा तो प्रधान कर्म है, तो सर गौण कर्म कौन सा हुआ? तो तृतीया से लगा के सप्तमी तक के दूसरे किसी भी कारक का कोई शब्द आता है तो उसको गौण कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गौण कर्म। जैसे एक वाक्य है, जैसे कुछ 16 धातुएं आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जिनके नाम क्रम से दूह, याच, पच, दंड, रुधि है ना, रुद, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष, वह, ये आदि 16 धातुएं हैं। इन सब के योग में जो है वो आपका कौन सा होता है? अकथितम च सूत्र से यह सिद्ध होते हैं। अब ये 16 धातुएं आपको यहाँ लिखवाऊँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ एक धातुएं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें से। तो दूह, याच, पच, दंड, रुधि। दूह, दूह मने दूहना, दूध दूहना है ना। याच मने मांगना, पच मने पकाना, दंड मने दंड देना, रुद मने रोकना। ठीक है, ये कुछ एक धातु हैं जिसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो वाक्य देखें इसका। भिक्षुक महाजन से भोजन मांगता है, या भिक्षुक महाजन से धन मांगता है। ध्यान दें, भिक्षुक महाजन से धन मांगता है। कौन? तो सर भिक्षुक इस वाक्य का कर्ता हो गया। अब सर मांग तो रहा है, लेकिन मांगने की मुख्य इच्छा कौन सी है? तो सर धन है। तो सर मांगना याच धातु के साथ होता है, और उस याच धातु के योग में वो द्विकर्मक धातु है, तो सर धन मांगने की क्रिया हो रही है, तो धन तो प्रधान कर्म हुआ। सर कर्ता की मुख्य इच्छा क्या मांगना है? धन है, लेकिन सर किससे मांगा जा रहा है? तो सर महाजन से मांगा जा रहा है। तो सर ये गौण कर्म हुआ, ये गौण हुआ और ये प्रधान हुआ। तो सर दोनों ही में आपको कौन सी विभक्ति करनी है? तो दोनों ही में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। भले यहाँ तृतीया का कारक चिन्ह लगा हुआ है, परंतु द्विकर्मक धातुओं के योग में आपको वहां द्वितीया ही करनी है। भिक्षुकः महाजनम धनम यच्छति या याचते। क्या लिखेंगे कि भिक्षुकः महाजनम धनम याचते। सर भिक्षुक महाजन से धन मांगता है। अब महाजन गौण कर्म था और धन प्रधान या मुख्य कर्म था। दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। अतः यहाँ अकथितम च सूत्र से द्विकर्मक धातुओं के योग में प्रधान और दो गौण दोनों ही कर्मों में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। अब इसका एक और उदाहरण जो आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं। देव
मैना के लिए भोजन पका रहा है। अब यहां पर देव कर्ता हो गया सर, ठीक है सर। देव पका तो रहा है, लेकिन पकाने की मुख्य इच्छा सर भोजन है। अब किसके लिए पका रहा है? तो मैना के लिए। तो सर मैना और भोजन, भोजन जो है वो प्रधान कर्म हुआ और मैना जो है वो उसका गौण कर्म होता है साथी। तो प्रधान और गौण दोनों ही कर्मों में। अब कैसे पता लगाइए? तो करण कारक से लगा के अधिकरण कारक तक के जितने भी कारकों का यहाँ प्रयोग होगा वे सभी गौण कारकों में होगा। कौन से कारकों में? गौण कारकों में, गौण कर्म के साथ होगा। उस गौण कर्म में भी आपको यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ये अभ्यास करके लाएंगे आप, ठीक है। इसको उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अकथितम च सूत्र और द्वितीय कर्म, द्वितीय विभक्ति आज आपकी लगभग यहाँ पूरी होती है। हाँ, पूरी होती है। अब कल हम करण कारक और तृतीय विभक्ति पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।